एक तरह से ये जो 2025 में होने वाले चुनाव के लिए बिगल फूक दिया गया है। इसमें ये तय हुआ है कि किस प्रणाली से हम लोग अपना उम्मीदवार चुनेंगे। और आपको बता दें ये तय हो गया है कि मई या जून तक हम लोग अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे किस क्षेत्र से 243 का पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा, उसका निर्णय हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। इसलिए ताकि उम्मीदवार को समय मिले, पार्टी को समय मिले, तैयारी करे और मजबूती से चुनाव लड़े। हम लोगों ने ये भी तय किया कि प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत और जिला तक कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि चुनाव में विजयी होने में आसानी हो सके। और जितने प्रस्ताव हुए सब सर्वसम्मति से पास हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। और पार्टी के लीडरशिप पहला काम हुआ है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया गया है, पंचायत लेवल पर दिया गया है। उम्मीदवारों के चुनाव का भार पहले नीचे से शुरू होगा, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर। वहाँ कमेटी की मीटिंग होगी, वहाँ के पदाधिकारी लोग रिकमेंड करेंगे, फिर सर्वे होगा, फिर अन्य स्रोतों से भी उम्मीदवारों के बारे में और जो विजयी उम्मीदवार होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने जोर दिया है लोकल शुड बी अलाउड टू बी वोकल। हमारे लोकल ज़्यादा उम्मीदवार रहेंगे और अभी से ही हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग लोकल को वोकल बना दें ताकि वो वोकल हो, वो धीरे धीरे समझ जाए और बाकी पदाधिकारी को भी क्रियान्वित किया गया है। यही सब बात हुआ है। बिगुल फूंक दिया है हम लोगों ने चुनाव में। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए मुन्ना जी। सर माइक हमारा यहाँ, ठीक है, ऑडियो हमारे पास नहीं आ रहा। कोई सवाल हो तो कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मुक्ता, आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसका अभी तक गांधी मैदान में वही सभा करने जा रहे हैं। वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो एक डिसीजन अभी आपको दिखाया गया इस लोगो के बारे में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उसके अलावा ये हमने प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर को ही डिसाइड करके आपको बता दिया था कि हम फरवरी एंड या मार्च की बिगनिंग में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा करके अपने मजबूत इरादों का ऐलान करेंगे। तो उसके लिए 3 डेट्स पे डिसीजन लेना बाकी है। ये रविवार के दिन होगा 23 फरवरी या 2 मार्च या 9 मार्च। इन तीनों डेट्स में से किसी एक डेट के बारे में हम चर्चा करके आपको फाइनल चीज़ बताएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि महामहिम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर, उनके योगदान के ऊपर, उनके जन्मदिन के ऊपर 24 जनवरी को एक विशाल सभा की जाएगी। और ये कार्यक्रम केवल एक जगह नहीं, डिफरेंट प्रखंडों में भी किया जाएगा। पटना में मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में ये कार्यक्रम पटना में किया जाएगा। मुन्ना जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल ये है कि आज जो बैठक हुई है, पार्टी स्थापना के बाद पहला कोर कमेटी का ये बैठक हुआ है और उसमें ये निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को गांव वार्ड तक पहुंचाना है। ये निर्णय हुआ है और इस निर्णय के साथ ये भी हुआ है कि जो बिहार की हालत है, खास करके अभी जो सर्वे का हालत है, सर्वे के नाम पर जो गांव में लूट मचा हुआ है, जो जिस मुख्यमंत्री जी 18 साल से गृह विभाग उनके अंदर है और सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो थाने में है, गृह विभाग में है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचा हुआ है, उन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। और ये हुआ है कि पहले 24 जनवरी को कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर मिलर स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा की जाएगी। उसके बाद फिर फरवरी लास्ट में
और मार्च के पहले सप्ताह तक में गांधी मैदान में, ये टेंटेटिव डेट है 23, 2 मार्च और 9 मार्च को, तो ये तय हो जाएगा। उसमें एक बड़ी रैली होगी और उसी रैली से प्रशांत किशोर जी अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे कि जो बिहार में जो बदहाली है, बिहार में जो लोग राज्य को गर्त में पहुंचा दिया है, उसके लिए लोग को तैयार किया जाए और घोषणा करेंगे कि एक निर्णायक लड़ाई शुरू किया जाए। तो प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यही आज निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को प्रखंड से लेकर जिला तक और राज्य तक पूरा मजबूत किया जाएगा, जन स्वराज गांव-गांव तक पहुंचे। इसी पर आज ये बैठक हुई है और इसी के लिए कई निर्णय लिए भी गए हैं। जैसे 125 कोर कमेटी था, उसको 151 किया गया है। उसी में से राज्य काउंसिल भी चुनना है 25 आदमी का, जो सबसे पावरफुल होगा। फिर चुनाव की प्रक्रिया, चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव से गुजरना है, तो चुनाव के लिए भी ये हुआ है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये कार्यवाहक समिति चलेगा। जैसे चुनाव हो जाएगा फिर नए तरीके से संगठन का चुनाव होगा। सर, अभी आपने कहा कि चर्चा हुई है मीटर, स्मार्ट मीटर को भी लेके, तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के चर्चा ही करेंगे या जो समस्या से कंज्यूमर जूझ रहा है उनके लिए आंदोलन पे भी उतरेंगे? आपने ये सुना कि 2 महीने के अंदर हम संगठन को इतना मजबूत कर देंगे, हम इतना ताकत उसमें भर देंगे, इतना ऊर्जा दे देंगे कि जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से जब कहेंगे तो लाखों लोग खड़ा होकर, जिला हो, प्रखंड हो या राज्य मुख्यालय हो, उसके समक्ष खड़ा होकर उसको घेराव करने का काम, वो आंदोलन चाहे जो भी करना पड़े, सुधार करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाना पड़े, वो प्रशांत किशोर जब घोषणा करेंगे तो आप समझिए कि वो बड़ा रैली होगा, आज तक का सबसे बड़ा रैली होगा। गांधी मैदान का साधारण रैली नहीं होगा, वो बड़ा रैली होगा। जो जन स्वराज ये कहता था कि हम धरना और आंदोलन नहीं करेंगे, तो अब जन स्वराज को भी यू टर्न लेना पड़ रहा है? नहीं, यानी कि आप लोग जो कहते थे वहाँ पर गलत, नहीं, नहीं, नहीं। अब यू टर्न लिया है? उसने स्पष्ट कहा है कि गांधी के रास्ते पर चलना है। सत्याग्रह 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 के बारे में चर्चा हुई है और ये पूरा थीम जन स्वराज का सत्याग्रह के आधार पर चल रहा है। और जब सत्याग्रह के आधार पर चला जा रहा है तो जो लोगों से फीडबैक मिला है, लोगों से जो सूचना मिली है, लोग जो व्यथित हैं, लोग जो प्रभावित हैं, जो खास करके स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रभावित हैं, गांव-गांव में जो दाखिल खारिज के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया के लिए लोग बेचैन हैं, तो उन तमाम सवाल पर जो फीडबैक मिला है उससे प्रशांत जी आज के कोर कमेटी में जो उनको आया है फीडबैक, उसमें एक बनी है कि भाई तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं कीजिएगा तो बड़ा बवंडर होगा। तो इसको रोकने के लिए तो हुआ क्या भाई, पहले तो तैयारी कर लिया जाए। तो इसलिए 2 महीने का संगठन, 2 महीने का हम लोग ने समय तय किया है कि संगठन को पूरे तौर से मजबूत करना है। और 2 महीने के बाद जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से सभा को संबोधित करें तो उस दिन तय हो जाएगा कि किस तरीके से वो सत्याग्रह मेरा होगा, आंदोलन नहीं, वो सत्याग्रह का रूप होगा।